हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सावन का पहला प्रदोष व्रत कब है, तिथि जानेंगे, पूजा विधि जानेंगे, शुभ मुहूर्त जानेंगे और जानेंगे दोस्तों इसका महत्व है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें और सारी जानकारी लें। इस वीडियो की कोई भी बात आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस साल सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में 2 दिन महादेव की पूजा अर्चना को समर्पित होगा ये दोनों दिन, और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये दोनों दिन, क्योंकि ये सावन है। ऐसे ही भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं माता पार्वती के साथ सावन में। हमारे धार्मिक ग्रंथों की मान्यता है। सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई से ही हो चुकी है दोस्तों। ये माह भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सावन माह को प्रेम, हरियाली और बरसात का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान आने वाले न केवल सोमवार का महत्व होता है, बल्कि अन्य व्रत और तिथि को भी शिव पूजा के लिए लाभदायक माना गया है। वहीं सावन माह में प्रदोष व्रत का महत्व भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये उपवास भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में सावन माह और प्रदोष व्रत के संयोग से इस तिथि की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। ये व्रत हर माह में 2 बार आता है। पहला कृष्ण पक्ष तो दूसरा शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सच्चे मन और भाव से प्रदोष व्रत रखा जाए तो व्यक्ति को मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। इस उपवास में शिव पार्वती की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। इस दौरान पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं सावन का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। इस साल का सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। ऐसे में 2 दिन महादेव की पूजा अर्चना के लिए विशेष समय प्राप्त हो रहा है। इस दौरान विधि अनुसार पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तिथि कब प्रारंभ हो रही है दोस्तों, जानते हैं। प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अगस्त को 3:28 PM पर। इस अनुसार प्रदोष काल की पूजा का समय हमें 1 अगस्त को ही प्राप्त हो रहा है और समाप्त हो रहा है 2 अगस्त को 3:26 PM पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 1 अगस्त को शाम 7:11 से लेकर 9:18 तक। तो ये प्रदोष काल का समय रहेगा। इस समय को आप ध्यान रखिएगा, और इस समय में पूजा करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ही स्नान कर लें, फिर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें, फिर मंदिर में शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए उन्हें एक चौकी पे स्थापित करें, या फिर आप जहां प्रतिदिन की पूजा करते हैं वहीं पे करें। भोलेनाथ और माता पार्वती की विग्रह रूप में आपके घर में मूर्ति है तो उन्हें अभिषेक कराएं, पंचामृत अभिषेक कराएं। इस दौरान महादेव को फूल, फल आदि सारी चीजों को अर्पित करेंगे दोस्तों। षोडशोपचार विधि से पूजा करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम अपने गंगा जल शुद्धिकरण करें। गंगा जल में से जल से स्नान करें इस दिन, और गंगा जल का छिड़काव सब जगह करें, पूरे घर में करें और पूजा के मंदिर में भी करें। और अपने 3 बार आचमनी करके संकल्प धारण करें। पूजा का संकल्प धारण कर सकते हैं, व्रत का संकल्प धारण कर सकते हैं, या किसी मनोकामना के निवृत्त कर रहे हैं तो उसे भी आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक दीपक जलाएं और भगवान की अभिषेक करें। भगवान के अभिषेक के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उन्हें कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। अगर शिवलिंग है तो भी उनके साथ यही विधि करके पूजा करें दोस्तों। और फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, मौसमी फल, मिठाई आदि अर्पित करें। इसके लिए दोस्तों भोले शंकर सब कुछ अर्पित होता है। आप भोले भंडारी भांग, धतूरा, मंदार, भस्म, सुगंध, चंदन आदि को अर्पित करें। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर शिवलिंग है तो सिंदूर तो बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कराना है, और जब मूर्ति रूप में है, माता पार्वती के साथ है, तो माता पार्वती को ही सिर्फ आप सिंदूर लगाएंगे। इस दौरान महादेव की विधि विधान से पूजा करें, चालीसा पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, पंचाक्षर मंत्र, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें।
इसके बाद शाम के समय भी प्रदोष काल में स्नान आदि करने के बाद मंदिर में चौकी लगाएं और विधि विधान से पूजा करें। इस दिन संभव हो तो शिवालय अवश्य ही जाएं। शिवालय जाकर शिवलिंग की पूजा विधि विधान से प्रदोष काल में अवश्य ही करें दोस्तों। उससे आपके पुण्य कई गुना हो जाते हैं और कोई भी मनोकामना की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र होती है। इसके बाद आप शिव जी को शिव के परिवार मतलब शिव जी और गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं, शिव परिवार की पूजा करें। इस दौरान देवी पार्वती जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर शिव जी को बेलपत्र भी अर्पित किया जाता है, अवश्य अर्पित करें। बेलपत्र धतूरा अर्पित करते हैं और घी का दीपक जला के पूजा करते हैं दोस्तों। इसके बाद महादेव को मिष्ठान का भोग लगाएं। अंत में शिव चालीसा का पाठ करें। इस प्रकार से मंदिर में भी विधि विधान से पूजा करें दोस्तों। और अंत में आरती करके क्षमा याचना जरूर करें और पूरे परिवार में अपने कुटुंब में प्रसाद वितरण करके पुण्य के भागीदार बने। यदि आप व्रत हैं तो अगले दिन आप पारण करें, नहीं व्रत हैं तो आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए विधि विधान से पूजा करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो दोस्तों शिव चालीसा को हम लोग सुनते हैं। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गरुड़ाऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरंत सड़ानंद आप पठायो, लौ निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदत्त संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहज कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट बारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास, आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित नेम करत प्रातः ही, पाठ करे चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। ये तो रही संपूर्ण प्रदोष की पूजा विधि, मुहूर्त, महत्व और साथ ही चालीसा।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा दोस्तों। यदि ये वीडियो आपके लिए तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक हम लोगों को प्रेरणा से भर देता है दोस्तों, वही ऊर्जा देता है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों, धन्यवाद।